स्टडी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो आज एग्ज़ाम हुआ है गणित का सेकंड शिफ्ट का, उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही जल्दी तरीके से कर देंगे। तो आप इससे अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 54 है माइनस टेन स्क्वायर 36 है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष में एक महीना दिशा चुना जाता है, जून या जुलाई। देखो महीना में होता है 12 दिन और जून और सितंबर मिलाकर 2 हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 याद रखिएगा, है ना। आगे, एक पासे के फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। देखो आने की प्रायिकता 1/2 होता है, तो एक में से घटाएंगे तो एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/2। तीसरा का क्या हो जाएगा? ए। आगे है, दो पासों को फेंक में संभव परिणाम। दो पासों फेंका जाता है तो उसमें संभव परिणाम होता है 6 के पावर होता है कितना? 2। यानी कितना? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 36। कितना? सी। P 0.5 तो P डैश एक, इसमें क्या करेंगे? एक में से घटा देंगे 0.5, तो एक में से घटा देंगे 0.5 तो आ जाएगा 0.5, यानी 5 के सी। 5 के क्या हो जाएगा? सी। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। याद रखिए, किसी बारंबारता माध्य दिले है और बहुलक दिले है। माध्य दिले क्या दिले है? बहुलक। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको कि जैसे 3 गुने माध्य का 2 गुने माध्य होता है ना, तो वहां से अगर इसको निकाला जाए तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग आंसर निकालने जाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 24, है ना, छठा के सी। आगे हो जाएगा, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 से, कहाँ से? 0 से लेकर 0 से बड़ा या 1 से ऐसे करके होता है ना। तो प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से हमेशा क्या हो जाए? 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो सतमा का ए, सतमा का क्या नहीं पूछ रहा था, तो सतमा का क्या हो जाता है? ए, है ना, सॉरी, ध्यान दीजिए। आगे है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं है? तो देखो केंद्रीय माप की प्रवृत्ति माध्य का बहुलक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानक बीजगणित, स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। ऑप्शन नंबर डी, 8वां का डी। एक पासे की एक फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पासा को फेंका जाए 1 और 5, तो 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 2/6। 2 बटा क्या हो जाएगा? 6। पासा को फेंकेंगे तो 2/6। 2/6 का मतलब 1/3। ऑप्शन नंबर सी। आगे बहुत फास्ट तरीके से चले। एक थैले में 7 गेंद 8 गेंद 5 7 8 5 है ना, तो टोटल हो जाएगा 8 7 15 15 5 20, है ना। कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसे न लाल और न सफ़ेद, तो लाल और सफ़ेद को हटा देंगे तो लाल 7 था और सफ़ेद कितना? 5, तो बचेगा 8। तो 4 जो हो जाएगा 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी 2/5। 2/5 ऑप्शन नंबर ए। आगे समांतर श्रेणी में 7 और 7 प्लस √3 है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 7, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 7, सॉरी ध्यान दीजिए, 7 प्लस √3 में से माइनस कर देंगे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 का क्या हो जाएगा? डी। नहीं पूछ रहा तो अंतर जहां समान नहीं आएगा वही होगा, तो 12 का डी। निम्न कौन समांतर श्रेणी में है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन है, कहां से अंतर समान आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। जो इसमें मारा हुआ है वो मेरा मारा हुआ नहीं है, वो किसी का स्टूडेंट का मारा हुआ है, तो उस पर ध्यान दीजिए, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर सवाल है। अगला क्या है? 14 नंबर सवाल में बोला कि बरहमा पद कौन होगा? तो बरहमा पद आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि बरहमा पद क्या होगा। जैसे कि हम निकाल के भी देख सकते हैं कि बरहमा पद तो a + n - 1 इंटू क्या होता है? d। तो a के जगह पर आप -10 रखिएगा, n के जगह पर क्या रखिएगा? बरहमा पद बोल रहा है, तो 12 - 1 और d का मान कितना हो जाएगा? d का मान हो जाएगा यहाँ से अगर -6 माइनस प्लस हो तो 4, तो 11 चौक 44, -10 + 44 करिएगा तो इसका 34 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 34, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। टाइम बचाने के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो सॉल्व भी करवा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10√2, किसका आंसर हो? 10वां। 15 के बी। आगे है x + 2 x 3x, यानी 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल जहां से अगर x का मान रखने से अगर इसका अंतर समान होगा वही हमारा आंसर होगा। हम लोग क्लास में डिटेल में सॉल्व किए थे, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आराम से देख लीजिए। 16 का सी। 21 18 15 0 0 में क्या, यहाँ 0 यानी कि 0, देखो tn बराबर होता है ना a + n - 1 इंटू डी, तो tn के जगह पर 0 रखिएगा, 1 के जगह पर 21 और a + n - 1 इंटू डी, तो वहां से n का मान जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 17 के सी, 8। कितना? 8, ये नहीं होगा। आगे
प्रथम एन प्राकृत विषम संख्या का योगफल। देखो विषम संख्या का पूछा तो इसका आंसर डायरेक्ट एन स्क्वायर होगा। थोड़ा शोरगुल हो रहा है तो उस पर थोड़ा कम करिएगा, हम है ना, मेरे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है तो अपना कर सकते। A30 माइनस A10, तो A30 में से A10 जाएगा तो 30 में से 10 जाएगा तो देखो यहाँ से शॉर्टकट हम बता देते हैं। 30 में से ऐसा जब भी सवाल है तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और यहाँ अंतर कितना का रहा है 5, तो 20 गुने हो जाएगा 5, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, है ना। झकास तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं इसको, तो हम इतना से उड़ा सकते थे कि क्या करना ना, 7 दूनी 14, 14 26 21, इसका आंसर कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। उस सवाल का आंसर आप अपने हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट लगाइए और आंसर पाइए 7 24 25 का ट्रिपलेट, है ना। 21 के सी, है ना। 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आगे बढ़ाने पर देखिए ऐसे करके आगे बढ़ाइएगा। 110 दिल है, कितना दिल है 110, कहा कि एक्स वाई और ई ये यहाँ टी तक बढ़ाती 70 हो जाएगा, ई वाला 40 दिल है, कितना दिल है तो 70 40 110, तो ये कितना बच गया 70, कितना बच रहा है यही नहीं दिल है, हाँ एक्स वाई जेड, हाँ 70, तो ये कितना बचेगा 70, ऑप्शन नंबर सी ना, 70 40 110, हाँ 22 के सी, 22 का क्या हो जाएगा सी, तो ध्यान दीजिएगा 110 था, 110 था तो 70 70 40 110 एक्स वाई जेड, तो पूछ रहा है ए वाई एक्स जेड, हाँ 70 40 110, हाँ हो सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि त्रिभुज ए बी सी में ए 37 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 3 11 12 122, 122 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 122 में कितना जोड़ेंगे तो 22 और 60, है ना, 22 और 60 और 40 कितना हो जाएगा यानी कि 48, कितना 48, हाँ देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से, अति 7 5 12 3 11 12 कितना हो जाएगा 8 3 11 12 122, 22 में कितना जोड़ेंगे कि तो 180, तो 180 में से इसको घटा लीजिए, 1 10 10 में से 8 2 10, है ना, 7 में से 4 गया तो कितना 5, 7 में से 2 गया तो कितना 5, है ना, तो 58, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज एबीसी में तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए इसका आंसर आ जाएगा त्रिभुज में एडी लंब बीसी है, ए बी बराबर है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं तो बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 7 में से 5 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी। इसका तो आंसर होगा डायरेक्ट सवाल आएगा आंसर, तो इसका मारिए 8, है ना। 25 के सी कॉस थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान, ये तो आसान है। इसका आंसर कैसे लिखता था लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, है ना, तो लाल बट्टा कक्का में होता है, देखिए कॉस दिल है तो लाल बट्टा कक्का, तो आधार बट्टा क्या दिल है कर्ण, हमको निकालना है लंब बट्टा आधार, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, तो 3 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, 3 जाएगा ऊपर और 5 जाएगा नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे cos 48 में से sin 42 घटाएंगे तो सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 0। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन, कॉसेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। tan 15 tan 75 tan 55 tan 45, इसका मान डायरेक्ट कितना होगा 1, कितना होगा 1, है ना, पूरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सवाल है, इसका तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला आंसर यानी 1, है ना। आगे 31 का हो जाएगा ए बराबर 60 दिल है, बी बराबर 30 दिल है, तो कॉस ए प्लस बी का मान इसमें आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी तो हो जाएगा बी साइन 90 का मान से, 5 4/5 दिल है तो 32 का क्या हो जाएगा 32 का सी, यहां से निकालिएगा तो 32 का क्या आएगा सी। आगे सेक स्क्वायर थीटा देखिए 33 का हो जाएगा, 33 का निकालिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा सी। कैसे निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक 1/cos कैंसिल तो 1 आ जाएगा, है ना, तो के का मान 1, 33 के सी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए इसको डायरेक्ट शॉर्टकट था कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिला है तो इसको स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे साइन 2x बराबर साइन 60 साइन 30, है ना, यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर निकालिएगा निकालने जाइएगा तो निकाल भी सकते हैं कि साइन 60 और cos 30 का मान रखिए, cos 60 वहां से बाइएगा काटिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी। ए और बी दोनों इनको इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी, देखो साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है जब दोनों का मान 90 डिग्री हो, दोनों का योग कितना डिग्री हो, तो 36 का ए। आगे है 3, तो 3 देखिए यहाँ से 3 साइन स्क्वायर ठीक 15 और 3 साइन स्क्वायर 75 मिलकर 1 बनाएगा और 3 गुने 1 3, 3 प्लस 1 4, ऊपर कितना बचेगा 4, ऊपर कितना बचा 3 प्लस 1 4 और नीचे 4 माइनस 2 4 माइनस 2, तो 3 1 4 4/2 2, आंसर कितना 37 का सी, 37 का सी। साइन 20 कॉस 20 तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस 70, 2 कॉस 70 यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी।
38 के सी, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है। देखिए हम बताए भी थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन अगर सेक के पहले टेन आ जाए तो उसका मान -1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 25 मीटर की दूरी पर है 60, तो 25√3 हाइट बराबर tan थीटा लगेगा, tan 60 का मान होता है √3, 25√3 है ना। आगे आगे समांतर श्रेणी में प्रथम 6 पदों का योगफल, प्रथम 6 पदों का योगफल निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका? एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वहां से रख के इसको बनाइएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी। कम समय के चलते इसको जल्दी से सॉल्व करवा देते ना। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, 42 नंबर, एकदम हल्का सवाल, 42 नंबर। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? टीएन निकालने के बाद जो एन आएगा ना तो माध्य पद निकालना। तो एन जो आएगा ना, मान लीजिए इसका एन कितना आएगा, तो एन यहाँ से निकालिएगा, तो एन निकालने जाइएगा तो आपको ए निकालने पर 31 आता है। क्या आता है? और 31 प्लस 1/2 करिए, यानी 31 और 32 यानी 16वां पद। फिर आपको 16वां पद निकालना होगा, और 16वां पद जब इसको निकालने जाइएगा तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 16वां पद जब निकालिएगा तो 16वां पद कैसे निकलेगा? देखिए 16वां पद निकालिएगा तो टीएन बराबर, देखिए ध्यान समझिए, टीएन बराबर ए का मान कितना है? 6 और 16वां पद हो जाएगा तो 16 - 1, और डी का मान कितना है यहाँ पर? 6, 13 में से दोगे तो 7, 15 7 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111, यानी कि 42 के बी। स्मार्ट बोर्ड नहीं है बाबू, स्मार्ट बोर्ड रहता तो तहलका मचा देते। 43 बिंदु -6 और 4 की चतुर्थांश में स्थित है। देखिए इसको पर ध्यान से आराम से देख सकते हैं। यहाँ पहला होता है प्लस प्लस, क्या चीज? प्लस प्लस। दूसरा होता है माइनस प्लस, ये होता है क्या चीज? माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो आगे है माइनस और फिर बाद में प्लस, बाद में क्या है? प्लस। तो ये हो जाएगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। प्लस माइनस नहीं पूछा है, प्लस माइनस नहीं पूछा है, पूछा है माइनस प्लस। तो ये माइनस पास से पहला माइनस होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 43 के बी। आगे इतना एक्स अक्ष से दूरी, इसका आंसर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15 निकालिएगा तो आएगा 15। 45 नंबर का सवाल का निकालने जाइएगा, हम निकाल चुके हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए मिलाने वाली रेखा का माध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। जब दोनों को जोड़िएगा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 0 है ना। देखिए मेरा मैथ का स्पीड आप लोग देख नहीं सकता है। माइनस माइनस देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे माइनस माइनस किसका? देखो भुज दो पूछ रहा है तो माइनस भुज बोल रहा है, भुज पहला वाला को भुज बोलते हैं, दूसरा वाला को कोटि, तो माइनस हो जाएगा 5। माइनस क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 47 के सी। इतना कम समय आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता है, इतना दावे के साथ कह सकते हैं। किसी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? केंद्र का निर्देशांक होता है, तीनों को जोड़िए। तो हम लोग देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, तीनों x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 y3/3, तीनों को जोड़िएगा बट्टा 3 करिए। तो देखो तीनों को जोड़ा, पहला 5, 1 6, 6 9 6 15, 15 को अगर 3 से डिवाइड करिएगा तो 5, पहला कितना आ जाएगा? 5। इसमें एक ऑप्शन में शुरू में 5 है तो ऑप्शन नंबर ए। 48 के क्या हो जाएगा? ए। देखिए इसका आंसर होगा बाबू, इसको निकाले थे, इसको थोड़ा सा डिटेल है तो यहाँ पर अगर आप लोग निकालिएगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 49 का सी। 49 का क्या हो जाएगा? सी। सॉरी 49 का क्या हो जाएगा? सी, है ना। आगे ई बोल रहा है, इसको आंसर हो जाएगा, इसको भी निकाले थे, निकाल के देखिएगा आपको 50 का सी, है ना। ये सब थोड़ा लंबे सवाल है तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए उस ऑप्शन में डायरेक्ट देख लीजिए। कौन सा? देखो दशमलव प्रसाद शांत, कितना अच्छा से बताया गया। दशमलव प्रसाद शांत, शांत होने का क्या शर्त होता है? हम लोग एक पहला वीडियो शूट किए थे उसमें बताए थे, शांत होने के लिए नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 160 ही एक ऐसा जो बन रहा है जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई नहीं, बाकी इसमें 7 आ जा रहा है, यहाँ भी 7 आ जा रहा है, यहाँ पर 11 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसमें शांत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी। ई वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी 51 के डी, है ना। आगे यदि भागफल a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 दिला है बी, तो r का मान तो 9 8 72 0, r का मान कितना हो जाएगा? 0। a बराबर बी यूक्लिड वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी। 52 के सी। x² -4, तो माइनस जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो प्लस रूट में तो 2, एगो होगा प्लस में, एगो होगा माइनस में, यानी कि 53 के सी। आगे द्विघात समीकरण के विवेचक, देखो विवेचक का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर -4 गुने a गुने 2, यानी यहाँ से 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? a 1, यानी कि 54 के सी। 54 के क्या हो जाएगा? सी। x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग होता है -b/a, -b/a।
अल्फा प्लस बीटा को होता है माइनस बी बट्टा ए, और माइनस बी बट्टा ए बराबर कितना दिला है 6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो के बट्टा 1 बराबर 6, तो यानी के बराबर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी 55 के बी याद रखिए, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा 5 सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा क्या होता है ए, इसका आंसर इसका होता है सी बट्टा ए, तो 5 गुने सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना -4, -4 बट्टा 2 -2, -2 में 5 से गुना करेंगे तो -10। ऑप्शन नंबर बी 56 के बी है ना। 57 बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5√2 शून्यक। देखिए यहाँ पर आपको शून्यक निकालना है, क्या निकालना है शून्यक, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बाबू, आप लोग शून्यक निकाल सकते हैं इसमें से रख के। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, यानी क्या करना है, इसको रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा 0, या इसको तोड़ देंगे 4 तिहाई 12, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 4 तिहाई 12, 12 को तोड़िएगा, 12 को क्या करिएगा तोड़िएगा, 12 को तोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, कौची वाला बीच वाला, तो आप लोग देख सकते हैं इसको थोड़ा स्किप कर रहे हैं टाइम के वजह से ना, तो इसको सॉल्व करवाने के लिए सॉल्व करवा देंगे है ना। तो 57 को देख लीजिए, सी स्क्वायर माइनस, देखिए इसका बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन बी स्क्वायर की जगह पर ए दिला है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा। जब 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, क्या होता है, तो 0 से छोटा कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी 58 के सी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x अल्फा, देखो अल्फा देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है सी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो -6 हो जाएगा इधर, और 6 इधर हो जाएगा सी बटा यानी 4, 6 का एलसीएम अगर करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3:2, 59 का ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से मिलाते जाइए, देखिए कौन बहुपद नहीं, देखो बहुपद होने के लिए बाटा में नहीं होना चाहिए, चार मान रूट में नहीं होना चाहिए है ना, भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर बाटा में दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी क्या हो ना बी है ना, यानी कि बहुपद नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। निम्नलिखित तो कौन बहुपद नहीं है, लेकिन इसमें तो रूट में भी दिया है, अच्छा इसमें बटा 1 बटा x + 1, नहीं इसको यहाँ रूट दिया है, तो इस वाला ऑप्शन नहीं हो, सॉरी इसका यहाँ पर ऊपर जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से यहाँ का कि रूट में यहाँ पर दिया है ऊपर ए होना चाहिए है ना, 60 के ए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 121, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसका स्क्वायर देखिए क्या है, तो 11 का है 15 का है, तो ऑप्शन नंबर सी 61 के ऑप्शन नंबर सी। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्षेत्रफलों का, तो 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। धमाकेदार तरीके से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को आंसर की देखना है तो एक आध सवाल में इधर उधर हो सकता है, बाकी 100% में 99% गारंटी है कि ऐसे बनने। देखिए यहाँ पर देखिए BC दिल है और AC दिल, देखो BC का स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा, तो 9 कितना हो जाएगा 81 बट्टा, नीचे हो जाएगा 7 49 बराबर, यहाँ हो जाएगा 243 बट्टा है ना, कुछ होता है 81 से 3 बार जाएगा, 81 से कितना बार जाएगा 3 बार है ना, कितना बार 3 बार, तो 81 तिया, तो वही 49 तिया कितना हो जाएगा, 49 तिया हो जाएगा तुम्हारा जाके 247, हाँ 49 तिया नहीं सॉरी 147, कितना 147, यानी कि डी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा नया है इस फील्ड में ना, तो इसलिए तो ऐसे कोई बात नहीं है, हमको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इतना फास्ट कोई सोल्यूशन करवा दे तो कहिए है ना। तो बनाया गया कोण हो, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे है जीवा है, और यहाँ पर मान लीजिए वृत्त है, क्या है वृत्त, थोड़ा सा गंदा सा बन गया, देखिए गोल बना दीजिए है ना, देखिए तो ऐसे करके ऐसे करिए, ये ऐसे है ना, और ऐसे इसको बना दीजिए है ना। तो ये जानते हैं कि दोनों ऑलरेडी पहले से बराबर है, ये भी बराबर, तो तीनों हो जाएगा समबाहु। कौन सी हो जाएगा समबाहु, समबाहु का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60, तो यानी कि 64 का सी। यदि दो बार देखो बाएं अगर रूप से स्पर्श कर रहे हैं एक ऐसे, तो बोल रहा है उभयनिष्ठ 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। सोल्यूशन जहां तक हो सकता है तो 65 का सी, 2 3, देखो इसका आंसर हो जाएगा 3√3 है ना, 66 का सी। यदि वृत्त की 2 पाई से 4 पाई हो गया है तो उसका नया क्षेत्रफल, देखो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना, 2 गुना हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी 67 के डी, 67 के डी स्क्वायर में चेंज होता है ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो माध्यिकाओं का अनुपात, देखो कोई भी क्षेत्रफल का अनुपात कुछ भी पूछे, 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9, 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर है ना। आगे दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 60 और 40 यदि भुजाएं, देखो 12 × 5 = 60, तो 8 × 5 = 40 है ना। देखिए 12 × 5 = 60, 12 का 5 गुना, तो 8 का कितना गुना 5 गुना, तो यानी 69 के बी। ए में 9 में 3:5 है। यदि हाँ हम लोग कितना देख रहे हैं 70 नंबर सवाल। यदि पी क्यू आर में एम एन और ओ पर दो बिंदु पी क्यू समानांतर ओ पी एम पी, देखो यहाँ त्रिभुज एम एन ओ में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से,
एम एन ओ है ना में पी और क्यू क्रमशः भुजाएं एम और एन और एमओ दो बिंदु हैं, एम एन और एमओ। थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से देख, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा, ऐसे बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमको बनाने का थी नहीं, है ना। ई एम एन ओ पी और क्यू क्रम सब एम एन और एम ओ पर दो बिंदु है ना। चलिए स्किप कर देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, उतना जल्दी में इसको नहीं अच्छे से कर पाए हैं, तो है ना। तो इसको देखिएगा, निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है, इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। 72 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिले है, 72 नंबर सवाल है ना। शून्यक दिले है यदि 5 और 3 है तो द्विघात बहुपद कौन है, द्विघात शून्यक दिला, तो शून्यक दिला तो एक बार जोड़ने को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 प्लस में से -2 हो जाए, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। 5 में से दोनों को जोड़ेंगे पहले ना, तो 5 में से 3 है ना, तो 2 बचेगा, यानी 2x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ गुना करेंगे तो -15 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र होता है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला पर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो थोड़ा सा इधर उधर सवाल तो उसको छोड़ के नोट, ये देखिए बहुत मस्त सवाल है। अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1, हमारे से जो पढ़े होंगे उसको पता होगा कि हम ये करवाते हैं क्लास में, ये हो जाएगा। इसका मतलब 1/अल्फा, इसका मान डायरेक्ट -b/, क्या होता है सी, कहा कि यहाँ से जब इसको लीजिएगा ना तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो याद रखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, तो -b/c इसका फार्मूला होता है, तो -b का मान -4 और -4/1, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 73 के बी। आगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का, इस क्वेश्चन में हमको कुछ डाउट लग रहा है बाबू। देखो, इस शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल, तो इसको डायरेक्ट अगर बैठाइएगा ना तो यहाँ पर आंसर कोई मैच भी नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसे देख लेंगे बाद में, तो आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं इसको। में देखिएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंटू, तो सी बाई ये होता है 4 गुने होता है सी बट्टा, और सी का मान हो जाएगा कितना 1/4, और ए का मान होता है 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, है ना। 75 के सी एकदम हल देखना है, x बराबर 1 और y बराबर 3 दूनी 6 में 3 जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मान रखिएगा 0 आ जाएगा, वही होगा आंसर, तो सी रखने पर 0 आ रहा है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सवाल बहुत मस्त सवाल है कि x5 - 5 x स्क्वायर प्लस 6 x³ माइनस इतना भागफल का घात, देखो भाग वाले में भागफल का घात तो सबसे बड़ा 5 है और इधर सबसे बड़ा 3 है, घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2। 77 के सी 625 के आभाज्य गुणन करने, तो 5 गुने 5 गुने, देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 4 गो, के गो 4 गो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 78 के सी यदि इतना के शून्यक है तो शून्यक, देखो शून्यक यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा मान, है ना। तो यहाँ पर अगर मान रखिएगा तो आप लोग कैसे मान रख सकते हैं, देखिए यदि शून्यकों को शून्यक दिले है, एक शून्यक -3 दिले है, तो के का मान क्या होगा, तो देखिए के का मान निकाल, तो c/a से निकलेगा ना, तो c बराबर a/-3 और c का मान -k और a का मान 1, यानी k बराबर हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ तो एक शून्यक दिले है माइनस, तो k का मान तो c/a -k 3, चलो यहाँ पर इसे x स्क्वायर, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, शून्यक दिले है तो 0 रख दो, तो 3 × 9 - 11 × 33 माइनस के बराबर 0, तो 9 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, है ना। 9 - 11 × 33, तो 33 में से 9 जाएगा, 1 3 13, 9 4 13, 2 24 उधर जाएगा। चलो इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं, है ना, बाद में। यहाँ पे इसका कोई, है ना, इसका कोई हल नहीं होगा कि देखिए तीसरा वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा नहीं है कि हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन टाइम को बचाने के चक्कर में कहा कि हम लोग ये नहीं कि पहले से सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करें, यहाँ पर हमको स्पेस भी नहीं है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 80 का क्या हो जाएगा बी, और 80 का क्या हो जाएगा बी, है ना। आगे एक पतंग 20 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही 45 इसका, तो आंसर सीधे मारेंगे हम लोग कितना, देखिए ई वाला है ना 45, तो ई और ई दोनों बराबर होगा, तो ये हमेशा a√2 होता है, और यही डोरी है, ये क्या है डोरी, तो ये हो जाएगा 20√2, 20√2 कहाँ है 20√2, ए 81 के ए sin थीटा प्लस बीटा, ई तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 8 64 और 4 4 को 16, है ना, 80, ऑप्शन नंबर ए 82 के ए। आगे
√2 sin, अगर 83 नंबर सवाल, तो इसको सॉल्व करिएगा ना, तो इसको सॉल्व करने पर आपको बी नंबर आंसर आएगा। कौन सा? बी, है ना। कहा कि sin π/4 मतलब 45 और cos 45 का मान रखिएगा तो काट छाट के कितना आएगा? 2, यानी 83 के हो जाएगा बी। आगे cos थीटा में कितना डिग्री का मान एक बटा साइन 60 का उसका मान रखिएगा तो √3/2 यानी √3 का स्क्वायर 3/2 दूनी 4, 3/4 में से 1 घटाइएगा तो आ जाएगा इसका -1/4, 84 का सी। आर त्रिज्या वाले, इतना आसान सवाल है ना, 4/3 पाई आर क्यू। सीबीएसई में तो गर्दा कर दिया था, है ना। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, है ना। उसका भी सॉल्यूशन देंगे सीबीएसई वाला, अगर कमेंट करिएगा तो, है ना। 86 नंबर सवाल को हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें कौन हो जाएगा? तो 86 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हम सॉल्व करके इसको आंसर बता सकते हैं। 2 cos थीटा, 86 के सी, 86 के क्या हो जाएगा? सी। अगला है 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल का मान रखिएगा ना, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? बी, है ना। बी मिलेगा 2। अगर sin 30 का मान रखिएगा तो 1/4 है ना, ऐसे करके निकालिएगा तो 87 के बी। किसी घन का एक विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने क्या होता है? भुजा, √3 गुने भुजा बराबर 5, √3 कैंसिल हो जाएगा तो भुजा आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ ए बराबर आ जाएगा 5, और बोला पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुने 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25 6 150। ऑप्शन नंबर सी, यानी 88 के सी। बड़ी जल्दी हम लोग बढ़ रहे हैं। किसी गोले के त्रिज्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका होता है 3πr², πr² से πr² कैंसिल होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 4:3। दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात देले है ना, और उसके क्या देले है? ऊंचाइयों का, तो पहला से गुना तो 27, दूसरा से गुना दूसरा में तो 21/84, 1:4, 1:4, 21 हो जाएगा ना। पहला से गुना पहला में, दूसरा से गुना दूसरा में, तो 21/84, 21 कितना हो जाएगा? 84, 1:4। ऑप्शन नंबर बी। तहलका मचाते हुए चलिए x बराबर एकदम देखो, इसमें क्या हो जाएगा आपको? x त्रिज्या वाले देखो 4/3 पाई x का क्यूब बराबर हो जाएगा, पिलाते हैं तो बराबर कर देते हैं, 1/3 पाई x का स्क्वायर गुने h। तो देखिए होगा क्या? तो 1 देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर बच जाएगा 4 × x, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कम संसाधन में अच्छी तैयारी, है ना। मस्त तरीके से देखिए, ऐसे ही सब आगे भी सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे है 92 नंबर सवाल। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 है, तो घन का किनारा, देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर 150 होगा। 6 से 6 कैंसिल होगा तो 6 कितना बार में? 25 बार में, कितना बार में? 25 6 150, तो ए बराबर हो जाएगा 5। 25 किसका स्क्वायर है? यानी कि 92 के सी, 92 का क्या हो जाएगा? सी। आगे 93, दो बेलन के आयतन का अनुपात समान है तो एक अनुपात तो इसको हो जाएगा √2:1, √2:1। 93 के बी। एक किसी गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एकदम तगड़ा सवाल, 3πr² 3πr² बराबर 154, है ना। जो हमको 462, सॉरी 3πr² कितना दिला है? 3πr² बराबर दिला है 462, 3 से काटिएगा 154, सॉरी 3 से काटिएगा इसको, 3 से, तो 3 से काटिएगा 3πr² ना, तो ये हो जाएगा तो कितना? 462। 3 से काटिएगा तो 154 बार में, 154, और πr² जो हमको से पढ़ा होगा उसको पता है कि जब πr² 154 होता है तो त्रिज्या कितना होता है? 7। अगर नहीं बताए हैं तो बोलिए, कमेंट कर सकते हैं जो हमको से पढ़े हैं, कि अगर बताए थे ना कि 7 रहता है तो 154, 14 रहता है तो 616, है ना, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी, 94 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, पसार पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 × l + b गुने h, है ना। और 2 l + b मतलब देखिए l का मान देख लो 15 6 21, तो 2 15 6 21, 21 दूनी 42 5 100 210, कितना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 95 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे एक घनाभ का 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल आयतन, देखो संलग्न फलक का क्षेत्रफल तो आयतन होता है √(x(y)z), है ना, बताए थे। अंदर है x² + y² और z², तो x² y² z² है तो बाहर क्या निकल जाएगा? x y z, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सॉल्व करके भी दिखा दिए, 96 का क्या हो जाएगा? ए। कहा कि इसका होता है √(x(y)z), इसका फार्मूला, है ना, इसमें रखने पर आएगा x y z। आगे इसका मान कितना आ जाएगा? तो देखिए 8 6 14 14 14 14 6 20 3 23 23 23 23 23 दिन 23 3 26 और 10 36 और नीचे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5 10 50, इधर जाएगा तो 14 आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी 5 10 50 और इधर आएगा 26 ना, हाँ 36 36 40 10 50, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
8 6 14 14 26 3 23 23 3 36 36 10 40 और 10 5 50। x का मान कितना हो जाएगा? 8 6 14 14 26 3 23 23 3 36 10 23 3 26 26 10 36 36 10 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 97 के बी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है ना बाबू, तो थोड़ा देखना पड़ता है। आगे 98 नंबर सवाल है कि इसमें कौन सी माध्यिका होगी। देखो माध्यिका क्या होता है कि पहले सजा लीजिए, तो पहले सजाइएगा तो पहले 6 आएगा, पहले क्या आएगा 6, फिर 8, फिर 9, फिर आ जाएगा आपको 15, फिर आ जाएगा 16, तो 1 2 3 4 4 गो है, देखा कि 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 गो नहीं जाएगा, 4 गो है ना, तो बीच में कौन आया 16, कितना है 16, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। शॉर्टकट में बनाते हुए चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे ए और बी का समांतर माद, समांतर माद का सूत्र होता है ए प्लस बी बटा 2, है ना, ए प्लस बी बटा 2 यानी कि 99 के बी। और लास्ट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक आप लोग बताएं जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कर सकते हैं? बहुलक। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? 2 आया कि 6 आया कि 4 आया कि 5 आया? 2, देखिए 2 एक बार, एक 2 बार, बाकी लोग कोई नहीं 2 बार आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ क्लास 10th का 2026 का, है ना, मैथ का सेकंड शिफ्ट का सवाल पूरी तरह से हल होता है। तो अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही सॉल्यूशन को तेजी से देखने के लिए, मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का सवाल नहीं था इसलिए नहीं करवा पाए, अगर वह भी आता है तो उसका भी हम हल देने का प्रयास करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।